नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन राजनीतिक संरक्षण के चलते शहर नहीं हो पा रहा अतिक्रमण मुक्त। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में 4 लेन का निर्माण शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब शहर अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा, लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो पाया। कारण सड़क बनाने के लिए प्रशासन जिन्होंने जो अतिक्रमण हटवाया था वह 4 लेन सड़क बनते ही फिर वापस लौट आया है। सड़क किनारे नाला बनते ही उसके ऊपर लोगों ने अपनी दुकान लगा ली है या फिर उस पर गुमटी रखकर फिर से कब्जा कर लिया है। सड़क किनारे जाम की स्थिति बनने लगी है। इतना ही नहीं, नगर पालिका प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले 350 दुकानदारों को अपना कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिए थे, लेकिन नपा प्रशासन अब तक उन अतिक्रमणकारियों से कब्जा नहीं हटवा पाया है। शहर के किनारे यह अतिक्रमण कम होने के स्थान पर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी है। इसके बाद भी उन्हें हटाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहे हैं। उसकी खामियाजा लोगों को जाम के रूप में उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने फैला रखा है सड़क पर सामान। अपनी दुकान के आगे कई फीट टीन सर निकालकर दुकानदारों ने अपना सामान आगे फैला लिया है। जहां वाहन खड़े होना चाहिए वहां पर सामान फैला रहता है। सड़क गलियों में तब्दील हो चुकी है। राजनीतिक संरक्षण दबाव में नहीं हो पा रही कार्रवाई। स्थानीय प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई बार पहल की। अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी दिए, लेकिन नोटिस मिलने के बाद दुकानदार जिन प्रतिनिधित्व पास पहुंच जाते हैं, जिनका दबाव प्रशासन पर आ जाता है, फिर अतिक्रमण हटाने की मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि शहर की सड़क 4 लेन होने के बाद भी अब तक अतिक्रमण के कारण सक्रिय ही है। इससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। बरसात के बाद हटाएंगे अतिक्रमण। इस संबंध में जब हमने विधायक प्रतिनिधि एवं नगर पालिका अध्यक्ष पति जमुना सेन से बात की तो उनका कहना यह है कि बरसात के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब देखना यह है कि यह खाली उनका वादा रहता है या कोई कार्रवाई भी की जाती है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आपकी दुकान का शेड भी करीबन 10 फीट आगे निकला हुआ है। नहीं, 5 फीट आगे है मेरी दुकान का शेड। क्या आपको उचित लगता है होना चाहिए ये? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि आपके रोजगार के साधन आपने क्या मुहैया करवाए सरकार ने? उससे रोजगार का संबंध आपको टीन शेड के बाहर निकलने का? शेड से रोजगार का 100 रीढ़ का संबंध है। क्या बताइए ना मुझे। इसका संबंध ये है कि यहाँ की जब आप जो है कोई भी, तो मैं अभी 5 फीट नीचे कर लूँ, आगे वाला 20 फीट आगे है, तो मैं कहाँ जाऊँगा सर? तो गलती सबकी है। सबकी है, प्रशासन की भी है। प्रशासन की करती इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ अगर रोजगार के साधन होंगे तो आदमी घर में बैठ के व्यापार कर सकता है, दुकान की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ रोजगार के साधन अतिक्रमण तो चरम सीमा पर, जहाँ देखो वहाँ पर ठेले वाले अपने मन मुताबिक लगा लेते हैं और ऑटो वाले जहाँ मन में आए वहाँ खड़ा कर लेते हैं। आने जाने को इतनी तकलीफ हो रही जिसकी सीमा ही नहीं। ऐसा लगता है कि रायसेन का कोई प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। इसमें किसी मर्जी आ रहा है वो लगा सकता है। इसमें किसकी गलती मारते हैं आप? प्रशासन की गलती है। प्रशासन को शक्ति, पहले सिंघम साहब थे, उनको देखते ही लोग भाग जाते थे अतिक्रमण वाले, लेकिन आज कोई अंकुश ही नहीं है। जहाँ मन में आया वहाँ लगता है। गंज बाजार में घुसना दुर्लभ है, मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है। इधर हाजी वाली गली में तो वहाँ पर भी मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है। और आप एक नया नियम हो गया आजकल तो महामाया चौक में जहाँ मन में आया वहाँ ठेले लग रहे हैं, 20 रोड पे लग रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पिछले दिनों आपने कहा था मुझसे कि हम बहुत जल्दी रायसेन का अतिक्रमण हटाएंगे। अतिक्रमण हटा तो नहीं, अतिक्रमण बढ़ हो गया। पूरे रायसेन में यहाँ वहाँ ठेले, पूरे में पशु बैठे हुए हैं। आपके सीएमओ कहते हम 2 दिन में हटा देंगे, आज 1 महीना हो गया, एक भी पशु नहीं हटा। मैं आपको बताऊं आपके लिए, अभी जो है बरसात में अतिक्रमण हमारा गाइडलाइन जो होती शासन की, बरसात में हम अतिक्रमण नहीं हटा सकते, इसलिए हमने उन लोगों को नहीं हटाया। बरसात के बाद हम उनको हटाएंगे। अतिक्रमण नहीं हटा सकते, लेकिन उनको कम से कम व्यवस्थित तो खड़ा करवाएं रोडों पे। हम रही बात आपने कहा गायों का, पशुओं का, तो नगर पालिका की टीम पड़े है नहीं। हम गायों को यहाँ से हटाते हैं और हमारी जो सीमा है जंगल में होकर आते हैं, लेकिन वो पुनः गाय आ जाती है, गौशाला में भिजवाते हैं, लेकिन गाय आ जाती है तो गाय के जो मालिक है उन लोगों से हमने निवेदन किया है कि आप अपनी गाय को घरों पर बांधें।